नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत सारा स्वागत है लोधई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। आइए शुरुआत करते हैं एक और नए मॉडल पेपर की, जिसमें हम बात करेंगे आज व्यक्तित्व विकास। जी हाँ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट बीए थर्ड ईयर के अंतर्गत मॉडल पेपर 2026 पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और आज हम देखेंगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के 10 टॉप कैटेगरी वाले क्वेश्चन आंसर। माफ कीजिएगा, सिर्फ क्वेश्चन देखने वाले हैं और मैं आपको बताऊंगा कि उनके आंसर आप कैसे और कहां से प्राप्त कर सकते हो, है ना। तो 2026 के एग्जाम जो भी दोस्त देने जा रहे हैं और वो चाहते हैं कि एग्जाम में बेहतर परिणाम वो प्राप्त करें, बहुत अच्छे रिजल्ट आए, और इवन अगर किसी ने अभी तक नहीं भी पढ़ा है ना, तो वो भी अगर पास भी होना चाहता है और एक दो दिन ही एग्जाम के बचे हुए हैं, तो भी इस मॉडल पेपर में बताए गए 10 प्रश्नों को आप टारगेट कर लीजिए। मैं 100% गारंटी से बोलता हूं दोस्तों आपकी कि आपका रिजल्ट बहुत बेहतर आने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के बेहतरीन मॉडल पेपर की। डायरेक्ट पढ़ेंगे अपने सेशन की ओर, डायरेक्ट मूव करेंगे अपने क्वेश्चनों की ओर। तो आज का पहला क्वेश्चन होने जा रहा है बीए थर्ड ईयर में व्यक्तित्व विकास में, अभिवृत्ति एवं व्यक्तित्व विकास को समझाइए तथा व्यक्तित्व विकास में अभिवृत्ति की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। मैं एक बात और रिवाइज करवा दूं, ये जो मॉडल पेपर में डिस्कस कर रहा हूं व्यक्तित्व विकास का, यह वोकेशनल सब्जेक्ट वालों के लिए है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ बीए वालों के लिए नहीं, बल्कि बीकॉम या बीएससी वाले या बीबीए वाले बच्चों ने भी वोकेशनल में अगर व्यक्तित्व विकास यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट सब्जेक्ट को लिया है, तो वो भी इस सेशन का लाभ उठा सकते हैं। आइए, तो पहला प्रश्न है अभिवृत्ति एवं व्यक्तित्व विकास को समझाइए। दो टर्म आप लोगों से यहाँ पर बेसिकली पूछी गई है कि अभिवृत्ति क्या होती है या व्यक्तित्व विकास क्या होता है, ये समझाना है। साथ में व्यक्तित्व विकास में अभिवृत्ति की भूमिका क्या है, ये बताना है। तो कुल मिलाकर अगर हम कंप्लीट टर्म की बात करें, तो इस एक प्रश्न में दो टर्म पूछी गई है, जहां पर मैंने अंडरलाइन कर रखा है, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है ना। तो जब भी आप इनके आंसर निकालने जाए ना, तो जो अंडरलाइन कर रखा है वो आपकी टर्म है प्रश्न की, उस पर विशेष आपका फोकस होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है सकारात्मक एवं नकारात्मक दृष्टिकोण से आप क्या समझते हैं। तो दोनों प्रकार के दृष्टिकोण आपको समझाने हैं, साथ में सकारात्मक और नकारात्मक दृष्टिकोण रखने वालों के में दोनों में अंतर बताइए कि जो सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है वो उसका नेचर किस प्रकार का होगा, और जो नकारात्मक रखता है उसका व्यक्तित्व किस प्रकार का होगा, दोनों में डिफरेंस आपको समझाना है। तो पहले सामान्य सी भूमिका आपको तैयार करनी है दोनों प्रकार के दृष्टिकोणों की, उसके बाद में दोनों प्रकार के दृष्टिकोण रखने वाले अलग अलग मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों का स्वभाव कैसा होगा, ये आपको दर्शाना है। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न है व्यक्तित्व विकास कौशल की प्रत्याय क्या है, ठीक है, इसकी आवश्यकता क्यों होती है, इसकी प्रासंगिकता क्या है, ये समझाइए। तो दोस्तों यहां पर याद रखिएगा कि व्यक्तित्व विकास में ये कौशल की प्रत्याय है ना, ये क्या होती है। तो यही आपका जो मुख्य कीवर्ड है ना, वो यही है, जो मेन टर्म है आपकी यही है। क्लियर है। इसकी आवश्यकता क्यों होती है, आवश्यकता समझें। तो कुल मिलाकर के दो टर्म आपसे प्रश्न नंबर 3 में पूछी गई है। तो जो जिन दोस्तों ने थोड़ा बहुत भी अगर पढ़ा होगा ना, तो जिन्होंने नहीं पढ़ा वो बुरा ना माने, मैं बार बार यही बोलता हूँ कि जिन्होंने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा, एग्जैक्टली हो सकता है किसी के पास टाइम नहीं मिला हो पढ़ने का अभी तक, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो 10 प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं ना, इन 10 प्रश्नों के सहारे जो है आप बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें प्रश्न नंबर 4 में जरा देखिए, हाँ, जिनने भी थोड़ा बहुत पढ़ रखा है वो एक एक टर्म से पूरी तरह वाकिफ होगा, क्योंकि ये सारी जो टर्म बता रहा हूँ मैं, अगले जो 5 क्वेश्चन आने वाले हैं, पांचों क्वेश्चन स्टार्टिंग की फर्स्ट और सेकंड यूनिट से ही आपको मिल जाते हैं आपकी पाठ्यक्रम से, है ना। चलिए अगला प्रश्न है तालमेल या सामंजस्य क्या होता है, ये बनाना क्यों महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न आप देख रहे हैं ना, कितने सिंपल से पूछ रहे हैं आप लोगों से, एकदम सामान्य से प्रश्न। जब हम प्रश्न पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि इनके जवाब, इनके आंसर तो हम खुद से भी दे सकते हैं, लेकिन जब हम खुद से आंसर लिखते जाते हैं ना बिना पढ़े, तो वहां पर एक प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हम आंसर तो लिख देते हैं, 4-5 पेज भर देते हैं, बट प्रॉब्लम ये जाती है कि जो लैंग्वेज हमको चाहिए, जो टर्म हमें चाहिए, जो शब्द हमें चाहिए ना, वो शब्द किताब पढ़ने से ही आएंगे। जी हाँ, जब तक आप तैयारी नहीं करोगे वो शब्द नहीं डाल पाओगे जिनकी आवश्यकता या जिनकी प्रासंगिकता बनी हुई है प्रश्न के अंदर। क्लियर है, जिनकी उम्मीद एग्जामिनर आप लोगों से करता है। तो तालमेल या सामंजस्य क्या होता है, ये बनाना क्यों महत्वपूर्ण है, ये आपका मुख्य प्रश्न है। प्रश्न नंबर 5 है साक्षात्कार कौशल, ठीक है ना। साक्षात्कार कौशल क्या होता है और आपके करियर को लाभान्वित करने के विभिन्न साक्षात्कार कौशलों को समझाइए। तो अलग अलग यहाँ पर याद रखिएगा, पहले तो आपसे इंटरव्यू की जो भी स्किल्स होती है उसके बारे में पूछा गया है, और इसके बाद में आपसे बोला गया है कि इंटरव्यू के जो टाइप होते हैं, अलग अलग टाइप, है ना, वो टाइप कौन कौन से टाइप होते हैं, वो इंटरव्यू के जो प्रकार है वो प्रकार बताइए। क्लियर। दो टर्म बेसिकली आपसे यहाँ पर पूछी गई है। अगला प्रश्न है सोशल मीडिया प्रबंधन क्या होता है, ठीक है ना। तो सोशल मीडिया
प्रबंधन यानी मैनेजमेंट क्या होता है और व्यक्तित्व विकास में इसकी क्या महत्वपूर्ण भूमिका है, ये समझाना है। तो सोशल मीडिया प्रबंधन को समझाने के साथ ही इसकी भूमिका, ठीक है, व्यक्तित्व विकास में पर्सनालिटी को ग्रो करने में इसकी क्या भूमिका है, ये बताना है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है, व्यक्तित्व विकास उन्नयन के शारीरिक कौशल को पुरुष एवं महिला के लिए कैसे विकसित किया जा सकता है, समझाइए। सिंपल सा आसान सा प्रश्न है और उत्तर भी इसका इतना ही आसान होने वाला है। व्यक्तित्व विकास उन्नयन के शारीरिक कौशल या मानसिक की बात नहीं, प्रश्न को ध्यान से और गौर से पढ़े करें आप लोग। जब गौर से पढ़ोगे ना प्रश्न को, तभी आप उसके कीवर्ड तक पहुंच पाओगे। वो प्रश्न में जब तक आप उसके कीवर्ड तक नहीं पहुंचोगे ना, तो प्रश्न को समझना मुश्किल हो जाएगा और जब प्रश्न समझ नहीं आएगा तो उसकी आंसर राइटिंग हमेशा गलत वे में ही करके आओगे आप लोग। इसलिए विशेष सलाह है आप लोगों के लिए कि आप पहले प्रश्न के नेचर को समझे, प्रश्न एग्जैक्टली आपसे पूछना क्या चाहता है। जैसे प्रश्न नंबर 7 आपको कंफ्यूज कर सकता है। जब आंसर राइटिंग करोगे, जल्दबाजी में क्वेश्चन पढ़ लोगे, तो आप यहाँ पर व्यक्तित्व विकास के जो आवश्यक तत्व है, जिनमें शारीरिक कौशल भी आ जाएगा, मानसिक कौशल भी आ जाएगा, उन सबको ठूस कर आ जाओगे आंसर राइटिंग में। वो सब गलती नहीं करनी है दोस्त। एग्जाम क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, उस पर विशेष फोकस होना चाहिए आपका, है ना। तो व्यक्तित्व विकास उन्नयन के शारीरिक कौशल पूछा गया है यहाँ पर। शारीरिक कौशल को पुरुष एवं महिला के लिए कैसे विकसित किया जाता है, कैसे विकसित किया जाता है, यानी कि यहाँ पर जन्मजात कौशल की बात नहीं हो रही है, जिसे हम बाद में अचीव करते हैं, बाद में प्राप्त करते हैं, उस कौशल पर यहां पर प्रश्न किया गया है, ठीक है। तो शारीरिक कौशल और वो शारीरिक कौशल जिसे हम बाद में प्राप्त कर सकते हैं, उसे कैसे विकसित किया जा सकता है, यह समझाना इस प्रश्न के अंदर आपको। क्लियर है? जिन दोस्तों को भी नोट डाउन करना है, वीडियो को रोक करके नोट डाउन कर लीजिए, मैं साइड में हो चुका हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8 को लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, व्यक्तित्व मूल्यांकन का अर्थ एवं उद्देश्य बताइए। और यही प्रश्न अथवा में ऐसे भी पूछा सकता है कि व्यक्तित्व मूल्यांकन क्या है, इसके उद्देश्यों को समझाइए। ये दोनों ही प्रश्न एक ही है, अलग अलग स्टाइल में पूछा गया है। क्लियर? तो यहाँ पर अर्थ और उद्देश्य, मात्र ये दो कॉन्सेप्ट आपसे पूछे गए हैं। वही प्रश्न नंबर 9 है, व्यक्तित्व मूल्यांकन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए संक्षेप में। तो व्यक्तित्व मूल्यांकन की जो अलग अलग प्रोसेस होती है, जो अलग अलग विधि है, वो विधि आपको बताना है। अथवा में है, व्यक्तित्व मूल्यांकन की प्रेक्षण विधि और साक्षात्कार विधि दोनों को समझाइए। तो क्लियर ये है कि पहले वाले प्रश्न में आपको कोई स्पष्ट नहीं बताया गया था कि कौन सी विधि का आपको वर्णन करना है, लेकिन अथवा वाले प्रश्न में स्पष्टता कह दिया कि प्रेक्षण विधि और साक्षात्कार विधि, इन दोनों विधियों को समझाना है ना। तो यहां पर भी आप लोग सतर्क रहिएगा, प्रश्न में जो पूछा जाए उसी का आंसर करना है आप लोगों को, अगर आप अच्छे नंबर प्राप्त करना चाहते हैं तो। चलिए आज का आखिरी प्रश्न है व्यक्तित्व विकास में, व्यक्तित्व मूल्यांकन के लिए मनोवैज्ञानिक परीक्षणों को समझाइए। व्यक्तित्व मूल्यांकन के लिए मनोवैज्ञानिक परीक्षणों को, ठीक है। तो मनोवैज्ञानिक परीक्षण कौन कौन से समझाना है। तो ये 10 प्रश्न हैं। अब एक विशेष मैसेज आप लोगों के लिए, वो ये है कि 2025 से 26 में और 27 तक व्यक्तित्व विकास में 0% भी परिवर्तन नहीं हुआ है मध्य प्रदेश की किसी भी यूनिवर्सिटी में। इसलिए बिल्कुल चिंता ना करें। अगर आप 25 के आधार पर तैयारी कर रहे हैं तो भी चलेगा, 26 के आधार पर तैयारी कर रहे हैं, 27 में आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो भी चलेगा, और 26 वाले बच्चों को तो कोई टेंशन है ही नहीं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब ये 10 क्वेश्चन आपके दीर्घ प्रकृति के कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहीं पर मैं आपको 10 प्रश्न लघु प्रकृति के भी देने जा रहा हूं। सिंगल टर्म वाले प्रश्न होंगे जिनकी तैयारी करना अति आवश्यक है, और ये तो आप सभी जानते हैं। मॉडल पेपर में मैं हमेशा दीर्घ प्रकृति 2 सेक्शन हमेशा लेकर आता हूं, है ना, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में हम दीर्घ प्रकृति के प्रश्नों की बात करते हैं और पार्ट 2 में लघु प्रकृति वाले प्रश्नों की चर्चा करते हैं। क्लियर है? तो पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है, पार्ट 2 जरा ध्यान दीजिए। 10 प्रश्न में यहां पर डिस्कस करने जा रहा हूं, 10 प्रश्न जो सिंगल टर्म वाले होंगे, क्योंकि लघु प्रकृति के प्रश्न है ये। जैसे पहले वाले प्रश्न में क्या कहा गया है कि आपकी अभिवृत्ति से व्यक्तित्व विकास में क्या परिवर्तन संभव हो सकता है, बताइए। तो अभिवृत्ति आपके व्यक्तित्व में क्या चेंजेस ला सकती है, कौन कौन से परिवर्तनों की संभावना आपके व्यक्तित्व में आने की है, वो आपको यहां पर स्पष्ट करना है। सिंगल टर्म में पूछा गया है तो मुश्किल से 5-6 पॉइंट आप इसके तैयार करके लिख दीजिएगा। अगला प्रश्न है, अभिवृत्ति के टाइप कौन कौन से होते हैं, ये बताइए। प्रश्न नंबर 3 है, अभिवृत्ति के गुण दोष बताइए। प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया है, व्यक्तित्व विकास कौशलों के प्रकार बताइए। तो व्यक्तित्व विकास कौशलों के प्रकार, तो व्यक्तित्व विकास मतलब व्यक्तित्व का विकास करने के लिए कौन कौन से कौशल आवश्यक है, ये
ये आपको यहाँ बताना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है व्यक्तित्व विकास में सामंजस्य विकास कौशल पर लेख लिखिए। तो सामंजस्य विकास कौशल क्या है, ये आपको यहाँ पर समझाना है। प्रश्न नंबर 6 है व्यक्तित्व विकास चिंतन तथा समस्या समाधान कौशल पर टिप्पणी लिखिए। क्लियर है? तो चिंतन और समस्या समाधान, तो ये जो चिंतन और समस्या समाधान कौशल है, स्किल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है व्यक्तित्व में निखार लाने के लिए, व्यक्तित्व में डेवलप करने के लिए व्यक्तित्व को। ठीक है, तो वहीं अगला प्रश्न है व्यक्तित्व विकास और समस्या समाधान कौशल को समझाते समय किन बिंदुओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। क्लियर? तो प्रश्न में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो उलझन वाले प्रश्न हो या समझ नहीं आ रहे हो। सारे प्रश्न एकदम सटीक है और एकदम क्लियर है। सारे प्रश्नों को आप आसानी से समझ सकते हैं। बस मेरा कहने का उद्देश्य सिर्फ इतना सा ही है कि आपको जो प्रश्न मैंने दिए हैं, इन पूरे प्रश्नों की तैयारी पूरी ईमानदारी से कर लीजिए। एग्ज़ाम चाहे आपका कभी भी हो, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटियाँ अभी कल-परसों में एग्ज़ाम लेने वाली है, कुछ यूनिवर्सिटियाँ अप्रैल में एग्ज़ाम लेंगी, कुछ ऐसी भी है मध्य प्रदेश में यूनिवर्सिटियाँ जो मई के महीने में एग्ज़ाम लेने वाली है। तो चिंता करने की बात नहीं है और सप्लीमेंट्री वाले बच्चे भी इसी के आधार पर तैयारी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आप लोगों को। ठीक है ना? लेकिन शर्त यही है कि जो 10 प्रश्न दीर्घ प्रकृति के और 10 प्रश्न लघु प्रकृति के, टोटल 20 प्रश्न मैंने आपको यहाँ बताए हैं। 20 प्रश्न की तैयारी बेहतर तरीके से होनी चाहिए और इसमें बहुत ज़्यादा 1-2 महीने का टाइम नहीं लगता इसकी तैयारी में। 1 या 2 दिन का टाइम लगता है बेहतर तरीके से तैयारी करने में। जी हाँ, बेहतर तरीके से तैयारी करने में। अगर आपके पास में ऑलरेडी नोट्स बने हुए हैं, तो आपको तैयारी करने के लिए 1 दिन भी पर्याप्त होगा, 1 दिन और 1 रात पर्याप्त है। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो 3 से 4 दिन का समय लग सकता है नोट्स बनाने, क्योंकि नोट्स भी बनाओगे और पढ़ना भी पड़ेगा। पूरे 20 प्रश्नों की तैयारी आपको करनी पड़ेगी। ठीक है ना? लेकिन अब इसमें मान लेते हैं कि कुछ दोस्तों का एग्ज़ाम अभी कल-परसों में होने वाला है। नोट्स रेडी नहीं है या कंटेंट रेडी नहीं है, आप पढ़ना कहाँ से है? अच्छे सोर्सेज़ आपके पास नहीं है, परेशान हो रहे हो तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है मैं हमेशा हर मॉडल पेपर की आंसर शीट भी आप लोगों को अवेलेबल करवाता हूँ, प्रोवाइड करवाता हूँ। तो उसी प्रकार से व्यक्तित्व विकास की आंसर शीट भी मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ चुका हूँ। जो भी दोस्त इसको लेना चाहे वो बिल्कुल निसंकोच होकर के ले सकते हैं व्हाट्सएप पर आकर के। है ना? व्हाट्सएप पर मैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड करवाता हूँ। इसके लिए बस एक ही छोटा-सा सब्सक्रिप्शन आपको लेना होता है। अगर आप सिंगल नोट्स यानी कि सिर्फ़ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की ही नोट्स लेना चाहते हैं, तो ₹99 वाला सब्सक्रिप्शन प्लान आपके लिए पर्याप्त होगा। और लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको ऑल सब्जेक्ट चाहिए, मेजर, माइनर, ओपन, इलेक्टिव, वोकेशनल सारे सब्जेक्ट चाहिए, तो उसके लिए 249 का सब्सक्रिप्शन आपको लेना होता है। क्लियर है? और इसी के साथ में अगर आप चाहते हैं कि आपको फाउंडेशन का सिलेबस भी मिल जाए, फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट अलग से होते हैं, भाषा, संस्कृति, इंग्लिश, व्यक्तित्व विकास, डिजिटल जागरूकता, ये चारों भी मिल जाए तो इसके लिए आपको 149 का सब्सक्रिप्शन लेने की आवश्यकता होती है। क्लियर है? 149 के सब्सक्रिप्शन में आपको ये सारे नोट्स या फाउंडेशन के चारों सब्जेक्ट मिल जाएँगे, तो कुल मिला करके अगर आप 149 का सब्सक्रिप्शन आपका फाउंडेशन के लिए और उसके अलावा जो आपके मेन सब्जेक्ट है उसके लिए 249, तो कुल मिलाकर के ₹398 का सब्सक्रिप्शन प्लान होता है जिसे हम कॉम्बो प्लान बोलते हैं। कॉम्बो प्लान, है ना? तो कॉम्बो प्लान होता है ₹398 का। ये कॉम्बो प्लान अगर आप ले लेते हैं, तो आपके मेन सब्जेक्ट प्लस फाउंडेशन कोर्स इसमें पूरी तरह कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है ना? तो कुल मिलाकर 9 सब्जेक्ट आपको यहाँ प्रोवाइड किए जाते हैं। 5 सब्जेक्ट आपके मेन सब्जेक्ट है और फाउंडेशन के 4 सब्जेक्ट, कुल मिलाकर 9 सब्जेक्ट की नोट्स आपको पर्टिकुलर दी जाती है। क्लियर है? अच्छा, लेना कैसे है? तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें और जो नंबर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। वहाँ पर आपको हमारी टीम के द्वारा सब कुछ समझा दिया जाएगा और समझाने के बाद ही आपको पूरा सब्सक्रिप्शन के बारे में बताया जाएगा। जब सब्सक्रिप्शन आप ले लेंगे तो तुरंत आपको वहाँ पर नोट्स भी अवेलेबल करवा दी जाएँगे। क्लियर है? ओके फ्रेंड्स, अच्छा सेशन अच्छा लग रहा है, लाइव हेल्पफुल लग रहा है तो लाइक ज़रूर कर देना और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल इधर-उधर हो सकता है और सारे नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचे, सभी सब्जेक्ट की अपडेट आप तक पहुँचे, इसके लिए ज़रूरी है बेल आइकन को प्रेस करना। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन दबाना बहुत ज़रूरी है, ताकि सारे अपडेट आप तक पहुँचते रहें। मिलेंगे अगले सेशन में, बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।